आते जाते रहना। और हमने आपको वह चौपाई समझाई थी, तो उसको थोड़ा समझ लो कि प्रभता तज प्रभ कीन सनेऊ और भयो पुनीत आज मम गेहूं। प्रभता तज जो हमें आपको दिया, जो कि आज है, ऐसे मकान दे दिए, ऐसे ऐसे कपड़े दे दिए, ऐसे ऐसे मालिक के वाहन दे दिए, ऐसे ऐसे मोबाइल दे दिए, अरे ऐसी ऐसी नौकरी लग गई। और इसका प्रभता तज जो भगवान ने दो उसे उसका कोई घमंड सब छोड़ करके प्रभ कीन सनेऊ, ये सब घमंड अहंकार छोड़ करके प्रभ कीन सनेऊ, जिन्होंने प्रभु से प्यार किया, सदगुरु से प्यार किया, भये पुनीत आज मंगेऊ। वो सदगुरु कहते हैं कि भाई पुनीत आत्मा हमारे घर के लिए बिल्कुल तैयार, उसके लिए तैयारी है, उस आत्मा के लिए सीधी जिसने पालन किया। और एक दोहा था, दोहा लिखा था कि अपने चरण कमल में, ऐसे सदगुरु से प्रतिदिन प्रार्थना करना माता बहनों सबको है कि अपने चरण कमल में मेरे मन को फेर लगाओ। अब बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं, किंतु तुम्हारा यही समझ अपना लो, है ना। तुम रोज और प्रार्थना करो अपनी एक कि अपने चरण कमल में मेरे मन को पहले लगे थे, प्यार था आपसे लेकिन दूर हो गए, तो अपने चरण कमल में मेरे मन को फेर लगाओ। बहुत बुरा हूं किंतु तुम्हारा यही समझ अपना लो। और अर्पित सब गुरुदेव को, जो कुछ अच्छा बड़ा करते हैं, अर्पित सब गुरुदेव को, कर्म भक्ति और ज्ञान मानव के उद्धार का मंत्र यही तो जान। जो कुछ अच्छा बड़ा करते हैं, गुरु महाराज लड़ाई होते हैं तो हमें बीच में कर लेना, अर्पित करते जो कुछ है है ना, इन्हें बीच में कर लेना। जो गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हैं तो खुश होते हैं, तो गुरु राजी कर्ता बाजी काल कर्म की चलन बाजी, तो गुरु को सर पे रखिए चलिए आज्ञा माए, कहे कविता दास को 3 लोग बहना है। ऐसे आत्मा के लिए अंदर में आवाज इनकी आती रहती है कि मैं आया उस देश से जहां तुम्हारा धाम, अब तुमको घर पहुंचा अपना एक हमारा, है ना। तो ये तुम्हें बदलने में देरी है, इनको उठाने में कोई देरी, इनको कोई देरी नहीं है। तो इन्हीं शब्दों पर अपने वाणी को विराम देते हैं। माता बहनों से निवेदन है कि अभी तक है जो कुछ आपस में विवाद हुआ वो हुआ, लेकिन है अब जैसे शाम को जाओ तो ना 5-6 सौ पति के तो हाथ जोड़ कहियो देखो हाँ गलती हो गई, अब हम कोई नई बात करेंगे, है ना, प्रेम से रहो। क्योंकि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे एक करे घाव, तो तुम्हारे के लिए बहुत बड़ी दवा बन जाएगी, है ना। हाँ कि फलाने के पापा अब मान ले की जो कुछ हुई, और लेकिन अभी नहीं के लिए थोड़े के है क्या आज तुम हमले क्या हाँ आए घट्टा ले को काट निकल हो, हाँ और एकदम गाली गला उल्टी सीधी बकवास जिंदा लेकर, ये भी अच्छी बात नहीं है। ये भी माता बहना है ना, तो इनको भी सम्मान देना चाहिए। इनको आप जब है सम्मान देंगे, क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर अब पंथी को था भल्ला अरे उसके बड़े होने से क्या फायदा है, जो छोटी आत्मा को शांति प्रदान न हो सके, शांति न मिल सके। अरे आप है माने गुस्सा में कछ कह जाते तो तुम लोग छोटे बन के रहो, हाँ आदेश का पालन करना। और अगर तुमने इधर बैठक की, आप छुआछूत से बचे रहें। छुआछूत ये इंसानों की नहीं छुआछूत, कर्मों की छुआछूत। जैसे मान के है शराब पीते मांस मदिरा खाते हैं, उनसे थोड़ा आप
परहेज करना, बच के रहना है। काम तो सभी होगा। अब जैसे किसी का इंजन है, ट्यूबवेल है, खाने पीने वाला है, और उससे माने कि ट्यूबवेल तो आप नीचे झुकैया डाल, भैया हमसे रुपया पैसा डीजल ले लो, हमारा खेत भर दो। इशारा में मालिक है, अपनी बात कह करके अपना काम कर लो। तो ये आप लोग है छुआछूत से बच करके रहेंगे। और आज से जो आपस की फूट अवता मेल बढ़ाओ, जिस घर गांव नगर में जाकर फूट निकेरा डाला और कुछ नहीं रखा पास दिया, उसी का निकाल दे वाला पड़ी से आफत टूट अवता मेल बढ़ाओ। और ना लड़ाई करके देगी, देख ले करके देखो गौर फूट को जिसने अपनाया, और उसी का उस हत्यारी ने मांस पेट भर खाया, पिए लोहू के भूत अवता मेला बढ़ाओ। मेल मोहब्बत से प्यार हो, उसी में सुमित आपकी बनकर कहेगी, सब सुख मिलेगा। इधर शास्त्रों में लिखा है, भक्त बबीसर गोराबर में लात मार फटकारा, घर से निकालते हो। भक्त बबीसर गोराबर में लात मार फटकारा, और भाई बबीसर मिला जाकर राम लक्ष्मण से गया था शासन हमारा, भाई लंका की लूट अवता मेला बढ़ाओ। जा लंका लुटे लेकिन सबसे बड़ी लंका आपकी है, मन शरीर है। जा लंका तो आई खड़ा हुआ है, सब लूट, सब भजन निकल जाएगी, सब लुट जाएगा, है ना। कौरव पंडन के दल में बजा फूट का डंका, और देखो जरा 18 दिन के अंदर राम रावण की लड़ाई 1 महीने में हुई थी। महाभारत 18 दिन का हुआ था, और अब 18 दिन ना 18 मिनटों ना 18 सेकेंड ही में महाभारत हो। देखो जरा 18 दिन के अंदर बड़े बड़े रणवंका जय परमल से पूछ अवता मेला बढ़ाओ, तजो आपस की फूट। अब तो सब मेल मोहब्बत प्यार से रहेंगे। अपनी वाणी को यही विराम करते हैं, और हमसे पश्चात ठंडा या खको आए तुमने को अकेला बढ़ाए। जय गुरुदेव। अब देखो भाई, हम है यहाँ बंदे पड़े रहेंगे, है ना। मऊ अगर छुट्टे पखैया तुम्हारे के रोते मनवाता, भाई झोरा पकड़ के चले जाते। जय गुरुदेव। देखो भाई बहनों, याद रखना, हमारे गुरु महाराज आए हमें आपको इस देश से छुड़ाने के लिए, और अपने निर्देश में पहुंचने के लिए काफी बातें, केवल 6 याद रखना आप लोग है ध्यान से बात सुन लीजिए, क्योंकि जो बात है आ गई वह है, क्योंकि सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर हुए संत समागम हर कथा, स्वामी जग में दुर्लभ है। 4 आंखों से देखने वाली धन दौलत खेती बाड़ी, ये सब एक पापी को भी प्राप्त हो सकता है, मगर संतों के दर्शन, उनके वचन वाणी, जिनका बड़ा भाग नसीब होता है, उन्हें प्राप्त होता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त है आसान। कैसे? कि दान दया नाम जप सत्य धर्म सम्मान। 6 बातें आप लोग याद रखेंगे। दान, नंबर 1 दान, लेने को प्रणाम है, देने को अन्नदान, करने को अधीनता, जीवन को अभिमान। यहाँ के लिए जो भी दान करेंगे उसके लिए है परमात्मा ने आपके लिए 2 फल तैयार किए हैं। यहाँ जो भी कर्म करेंगे उसके लिए परमात्मा ने 2 फल तैयार किए हैं। क्या?
कि कर्म जो जो करेगा भाई फिर भोगना, दो फल है, भोगना भी और भरना भी है। अरे जब तुम्हें ये खेती बाड़ी मिली, इसमें भोगना और भरना। अगर तुमने डकैती डाली, पकड़ गए, भोगना और भरना। शादी की, भोगना और भरना, जो फल मिलेंगे। लेकिन है जन्म मरण के चक्र से मुक्त है आसान। दान दया, सबसे बड़ा दान क्या है? अभी बीच में बताया था कि अपने सांसों की पूंजी परमात्मा के वचनों पर लगा देना, इससे बड़ा कोई दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं। पहला दान, नंबर 2 दान दया। यहाँ पर आपके घर में कोई भी कैसा जीव आ जाए और उस पर दया करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने बताया था कि जैसे एक बीछी वहां जा रही थी, तो शिष्य लोग वहां नदी के किनारे बैठे थे और संत भी बैठे थे। तो संत को दया आ गई, तो गए और बीछी को हथेली पर ऐसे लिया, उठाया, काट खाया, अब छूट गया। अब वो फिर बहने लगी, फिर पढ़ाने लगी, फिर दया आ गई, फिर उठाया, फिर हुआ क्या, चिबारा में दोनों हाथों से बाहर कर दिया देख के। और वहां के शिष्य लोग बैठे, गुरु महाराज क्यों ऐसे टुकड़ा भी क्यों नहीं मर जाने देते हो, क्यों बार बार क्यों निकाल देते हो? तो सदगुरु ने, संत ने कहा कि बच्चा, उसका काम है काटने का, हमारा काम है दया का, बचाने का। जब वो है अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी आदत कैसे छोड़ दें? क्या भाई, हम अपनी यानी वृक्ष कभुना फल रखें, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा। परमार्थ के लिए आते हैं, तो है कोई कैसा जीव हो, चूहा का बच्चा भी करना ही सीखता है। यानी आप है, अगर है संत सदगुरु से जुड़े हुए हैं, तो पावन और पवित्र नाम, जय गुरुदेव का नाम, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन और पवित्र, तो है पावन और पवित्र आपको बनना है, दया करना है, दान दया नाम जप। तो नाम जब है, इस युग में नाम का आधार बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नरोत्तम बारा। वो नाम रहा सतगुराधीना, संत बिना कोई नाम चीना, संत सतगुरु के अधीन है। जब नाम की कमाई करोगे, तो नाम रसराज है, रस का राज है, रसायन प्रभु का जो आपके अंदर धार आ रही वहां से। नाम रसराज है, रसायन प्रभु का नाम। नाम हर मर्द की एक अचूक दवाई है, और नाम लेत काया कले सब दूर होता है, और नामे से संतन ने मुक्ति बताई है। नामे की महिमा संतन ने बखान करी, और नामे यही लोग परलोक में साई है। यानी भजन करोगे, नाम की कमाई करोगे, आध्यात्मिक भौतिक लौकिक पारलौकिक, यहाँ का भी काम बनेगा और वहां का भी काम बनेगा। तो तीसरी है नाम की कमाई, दान दया नाम जप। चौथा है सत्य। तो है हमें एक ही समय है कि झूठ बोलना है, केवल जो धन आपके पास है उसको है कोई भी पूछे बताना नहीं है, सत्य बोलना। उसके बाद है कितना भी संकट आ जाए और हमें आपको झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। पांचवा है धर्म। धर्म हमारा आपका केवल एक मनुष्य शरीर से ही हम एक मानव धर्म है, हम अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। दूसरा, मनुष्य शरीर के अलावा कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो कि हम कोई धर्म कर सकें।
मानव धर्म में 3 बातें याद रखें। नंबर 1, मेहनत ईमानदारी से काम करें। जब आप मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे तो है आपका परिवार फलेगा फूलेगा। मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके घर में बरकत मिलेगी, पूरा पड़ेगा, थोड़े में पूरा पड़ जाएगा। तीसरा है कि जब मेहनत ईमानदारी की कमाई खा करके और भजन करेंगे तब परमात्मा आपके भजन को कबूल करेगा। नंबर 2 है कि आप शाकाहारी बने और दूसरों को भी शाकाहारी बनाएं, क्योंकि शाकाहारी बनने से हमको काफी फायदा होते हैं। पहले तो है बुद्धि शुद्ध रहती है, दूसरा है मन भी शुद्ध रहता है, तीसरा मन क्या है आपका चित्त भी शुद्ध रहता है। जब ये शुद्ध नहीं रहते हैं तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये इनके साथी हैं। जैसे कि है आपका काम बिगड़ता कौन होगा कार्य बिगाड़ने वाला। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी दृष्टि पहुंचेगी, निगाह पहुंचती, सबसे पहले आपकी दृष्टि पहुंचती है निगाह। और जब निगाह पहुंचती है कि हाँ अच्छी गन्ना, अच्छी सपड़ी हैं, अच्छे बढ़िया बढ़िया नींबू लगे हुए हैं, तो आपके अंदर जो है ये गए। अब वैसे ही मन वादी होता है और मन का साथ फिर है ये हाथ पैर कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो हाथ ये भी है, पैर चल करके जाते हैं। पैर जब चल करके जाते हैं तो अब जीव साथ देते कि चलो हम साथ दिए, तो यहां तक से तोड़ ले जाएंगे। अब तोड़ के ले आए तो अब है ये नाक भी साथ देती है कि हाँ ये अच्छी है खराब है। उसके बाद फिर है एक मुख में जाता है तो दांत कहते हम तुम्हारा भी साथ देंगे, काट के देखें। और जैसे काट के देखा